अपने पास कुछ न कुछ हथियार होना चाहिए। जैसे घोड़ेसवार का हथियार है लगाम, ड्राइवर का हथियार है स्टीयरिंग और ब्रेक, सैनिक का हथियार है बंदूक आदि। ऐसे तुम्हारे पास कर्म करने के लिए, मन को ठीक चलाने के लिए भगवान नाम जप का हथियार होना चाहिए, ताकि मन ठीक से चले। उस हथियार में 4 बातें चाहिए। मंत्र में 4 बातें होती है। एक तो शब्दों की रचना। रचना उस ढंग की होती जो आपके अंतःकरण पर, आपके मूलाधार केंद्र पर, आपके स्वाधिष्ठान केंद्र पर, जहां आप हो वहां असर हो, ऐसे मंत्रों के शब्दों की गुंथन। दूसरा होता है आपको मंत्र भगवान के प्रति श्रद्धा हो। तीसरी बात, आप एकाग्रता की कला सीख लें। आपको मैच देखते देखते जो मजा आता है उसमें भी एकाग्रता होती है। रात को अगर नींद नहीं है और मन तुम्हारा चंचल है तो मैच देखने में मजा नहीं आएगा। आप अगर फ्रेश होकर मैच देखते हैं तो देखते देखते जब ए करते तो अनजाने में एकाग्रता का रस आता है। भले हार जीत बाहर होती है लेकिन मजा तुम्हारे को भीतर आता है, वो मजा एकाग्रता का है। आइसक्रीम खाने में या लड्डू खाने में या उत्सव मनाने में जब जब मजा आता है तो जाने अनजाने आपका मन एकाग्र होता है, तभी मजा आता है। जितना जितना तुम्हारा मन एकाग्र है उतना उतना जिस काम में तुम लगाओगे उसी काम में आपको रस आने लगेगा, और वो काम ईश्वर की प्रीति के लिए कर लोगे तो आपका कर्मयोग हो जाएगा। तो एक बात मंत्रों शब्दों का गुंथन, दूसरी बात एकाग्रता। आप देव दर्शन करिए, 1 टक 2-5 मिनट देखिए। गुरु जी को देखिए, 1-2-5 मिनट 1 टक, एकाग्रता बढ़ेगी। नाक के अग्रभाग से आप दृष्टि मिलाइए, श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए 1, भीतर जाए राम, बाहर आए 2। 50 की गिनती करो, आपकी एकाग्रता कुछ बढ़ेगी। खूब थके मांदे हैं, मन चंचल है, होठ बंद कर दिए, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच आधा सेंटीमीटर का अंतर रख दिया। जीभ तालू में नहीं, नीचे नहीं, उसमें मन लगा दो कि जीभ को इस जगह पे रखना है। 2 मिनट करो, शरीर की थकान और मन की चंचलता कुछ अंश में नियंत्रित होने लगेगी। और भी कई उपाय हैं आपके जीवन में। एक तो मंत्र के शब्द होने चाहिए इष्ट के, भगवान के। दूसरा कुछ एकाग्रता हो। तीसरी बात आपका संयम, और चौथी बात श्रद्धा। ये 4 बातें हैं और मंत्र जपते हैं तो आपकी योग्यताएं विकसित होने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। श्रद्धा, संयम, श्रद्धा, संयम, एकाग्रता और मंत्र। जो वृक्ष कहे कि मुझे पेड़ से संयत होने की क्या जरूरत है, मैं तो मनमाना घूमता फिरता रहूंगा, तो फिर उसके पत्ते हरे भरे नहीं रहेंगे, फूल खिलेंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं। वृक्ष की जड़ें अगर संयत है तो रस खींच सकती है। ऐसे ही तुम्हारा मन संयत है तो आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य खींच सकता है। अगर संयत नहीं है तो जैसे जड़ें उड़ती फिरे तो वृक्ष सूख जाता है, ऐसे अंतःकरण सूखा रहता है। और सूखे अंतःकरण को फिर लोग डिस्को करके रंगना चाहते हैं। सूखे अंतःकरण को वाइन पीकर रसमय बनाना चाहते। नहीं नहीं, इससे तो अल्कोहल आ जाता है ब्लड में। जो सतत शराब पीते रहते सुखी होने के लिए, उनके ब्लड में अल्कोहल का प्रभाव पड़ जाता है, और ऐसे पुरुषों के बच्चे को आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, 10वीं पीढ़ी के बच्चे को आंख का कैंसर हो सकता है। ऐसा जीव विज्ञान ने जाहिर किया है। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ियां आंख की कैंसर की बर्बादी कर सकती है बच्चे की, तो हरिनाम का कीर्तन जप करने से तुम्हारे रक्त के कण पवित्र होंगे, तुम्हारे भाव पवित्र होंगे, और तुम्हारी 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए तो क्या आश्चर्य है।
सिगरेट पीता है एक व्यक्ति और 6 आदमी कमरे में है तो उसके धुएं से 6 आदमियों को निकोटिन पॉइजन का उतना ही हानि होती है जितना पीने वाले को होती है। जब सिगरेट मैं पीऊं और मेरे कुटुंबी 6 मेरे कमरे में है तो उन 6 की सत्यानाश कर सकता हूं, तो मैं भगवान का भजन करूं और मेरे कुटुंबियों का 6 का कल्याण हो जाए उस वाइब्रेशनों से, तो ये भी तो इतना ही सत्य है। मैं एक बार कहीं सत्संग के बाद सुबह शाम घूमने जाता हूं तो कहीं खेतों में घूमने गया तो लोग पहचान गए, किसान लोग, बापू बापू फिर मेहरबानी जरा इधर से बापू, इधर से इधर से इधर से। तो मैं क्या इतना हरा भरा खेत है, किसका है? बोले फलाने का है। बापू ये अपना है। मैं क्या तुम्हारे खेत में तो बाढ़ है, ढोर ढांकड़ न घुसे, इसके खेत में बाढ़ क्यों नहीं है? बोले बापू ये तो तंबाकू छे मारू बेटू। मैं क्या तंबाकू? हरा भरा तो खेत है तो तंबाकू में क्या ढोर बोर नहीं घुसते? बापू गाय भैंस बकरी तो क्या? बापू गाय भैंस तो नहीं आती, गधा भी नहीं आता यहाँ तंबाकू के खेत में। मेरे को याद आया एक योगी की बात। योगी ने योग शक्ति देकर गधे से पूछा, मिस्टर डोंकी तू तंबाकू के खेत में क्यों नहीं जाता है? मिस्टर डोंकी ने कहा कि आई वॉज ए ग्रेट ऑफिसर, मैं अगले जन्म में बड़ा ऑफिसर था और कैप्टन सिगरेट पीता था, तो तंबाकू सेवन करने से मेरा तमोगुण बढ़ गया तो मेरे को ये गधे की योनि मिली, तामसी योनि। अगले जन्म में खूब सिगरेट खींचे तो अभी गधे की योनि मिली, तो तंबाकू के प्रभाव से तो मैं गधा हूं। अब अगर तंबाकू के खेत में जाऊंगा तो क्या हाल होगा, इसलिए मैं उधर जाता ही नहीं। अभी विज्ञानियों ने प्रयोग किया, 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन पॉइजन निकालकर इंजेक्शन बनाया और कुत्ते को लगाया। 3 मिनट में कुत्ता मर गया। फिर दूसरा उतने का उतना 50 ग्राम तंबाकू का निकोटिन निकालकर मेढक को मला, मेढक को कैंसर पकड़ा और मेढक छटपटा के मर गया। ऐसी चीजें हम खाते मजा लेने के लिए, क्योंकि भीतर सुख नहीं, भीतर रस नहीं आ रहा। घर में मजा नहीं आता ना, इतवार को या माई को घर में मजा नहीं आता तो पड़ोस के फ्लैट में जाती, उधर मजा नहीं आया तो थोड़ा इधर टहलने को जाते। जब घर में मजा नहीं आता है तो इधर उधर झांकना पड़ता है। ऐसे अपने दिल में मजा नहीं आता है तो फिर हे सिगरेट तू मजा दे दे, हे डिस्को तू मजा दे दे, हे वाइन तू मजा दे दे, हे ब्रांडी तू मजा दे दे, हे रॉक एंड रोल तू मजा दे दे। और उन अभागों के पास मजा है। एक शराबी पहुंचा शराब के अड्डे पर, भाई साहब 1 पैसे का दारू दे दे। अड्डे वाला बोलता है पैसे का खून क्यों करता है, 1 पैसे का दारू कितना होगा? 1 आचमन होगी, चुल्लू भर भी नहीं आएगा। बोले बस इतना काफी है, मैं अपने मूछों को लगाऊंगा, महफिल में जा रहा हूँ, लोग ये समझे कि मैं पी के आता हूँ, पी के आया हूँ। नशा तो अपना होता है। शराब में अगर नशा होता तो बोतलें नाचने लग जाती। नशा तो अपना होता है भाई, मैं अपने नशे से जीऊंगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तू निष्काम कर्म योग की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अल्जीरिया का टापू तुमने सुना होगा, अल्जीरिया। वहां किसी पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर ने बंदर पाल रखा था और कॉन्ट्रैक्टर ने उस पीडब्ल्यूडी के ऑफिसरों को भोज दिया, क्योंकि रोड में जो भी कुछ चल जाए, इधर उधर माल हेरा फेरी करे, फिर चाहे समाज के व्हीकलों का अरबों रुपया बिगड़ जाए, लेकिन ठेकेदार और ऑफिसर को 2-5 लाख फायदा हो जाए तो देश का भले सत्यानाश हो। ऐसा चलता है आजकल। ठेकेदार ने आमंत्रित किया उस साहब को। साहब खुद तो गया लेकिन अपने फ्रेंड को भी ले गया, मिस्टर मंकी को भी। पैग शुरू हुए, सबको 1-1 प्याला मिला तो दोस्त को भी 1 प्याला पकड़ा दिया गया। बंदर मनुष्य की नकल करता, ये घटित घटना है। जो सब साहबों ने चुस्की लेना शुरू किया, तो मंकी साहब ने भी चुस्की लिया। अब मंकी साहब का खोपड़ी तो इतना, अल्कोहल की हुई असर,
एक तो पहले ही बंदर हो, फिर चढ़ा नशा, अब खाना तो साहब लोग खा रहे, लेकिन ये साहब बड़ा परेशान। वो PWD का साहब भोजन करके अपने दोस्त को ले गया घर, बंदर को। बंदर वहां भी खाता पीता नहीं। 3 दिन तक वो भूखा रहा, उसके नशे से जो कुछ उसको हानि हुई वो उसकी क्रिएट हो गई। फिर उस साहब को दूसरी महफिल में कहीं जाना था और अपने दोस्त को ले गया मंकी को। वहां भी प्यालियां बट रही थी, बंदर के सामने प्याली धरी तो उसको याद था कि प्याली पी थी तो क्या हुआ था। उसने मुंह मोड़ दिया, देने वाले बहरे ने फिर से पी ले, उसने मुंह मोड़ दिया। फिर साहब ने लिया, ले पी। उसने पकड़ा प्याला और उठा के साहब और साहबों के मुंह पे ऐसा तो पटका कि महफिल का रंग ही बदल गया। इतनी बंदर को भी अकल है कि शराब पीने से मती मारी जाती है। ये अकल अगर हम लोगों के पास रहे तो कितना मजा आएगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आपको अपना रस आए ऐसा प्रयोग सीख लीजिए। सुबह नींद में से उठते हैं, तुरंत चाय को इधर उधर को न जाके, रात को दिन भर के कर्मों की थकान मिटाने के लिए रात को हमारा मन बुद्धि जिस परमात्मा में डूबा था उसी परमात्मा से हमारा मन इस समय शांत और मधुर है। हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं। चाहे तुम मुसलमान हो, उसको अल्लाह बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको अल्लाह बोलने में डर नहीं लगता तो तुमको राम बोलने में क्यों सुग आती है? जयराम जी की। कृष्ण बोलने में तुमको क्यों एलर्जी होती है भैया? सब एक नूर थे, ला इल्ला इल्ला। जब उस मालिक के सिवा कोई नहीं है तो फिर इसको तोड़ो और उस काफरों को मारो या काटो या खुदा बिस्क देगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। जिसमें सबकी भलाई है उसी में तेरी भलाई है, उसी से खुदा और भगवान राजी रहता है। जय राम जी की। सुबह 2 मिनट बिस्तर पर ही 1-2 मिनट शरीर को खींचो ताकि वो जीवनी शक्ति ज्यादा आए। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है ऐसे नींद में से उठो, 2-3 मिनट शरीर को खींचो, फिर ढीला छोड़ो ताकि जहां तुम्हारा घिसाव है, शरीर को जरूरत है, वहां एनर्जी सेट हो। फिर 2 मिनट शांत होकर बैठो, श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए गिनती, और आखिरी 2 मिनट जोर से हंसो। आपके स्वास्थ्य को तो आनंद होगा, आपके स्वास्थ्य की तो रक्षा होगी, आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी और ये शराब कबाब और डिस्को विस्को की गुलामी भी छोड़ने में आप सफल हो जाएंगे। हरि नाम की शराब सुबह से ही पीना चालू कर दीजिए। रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो दिन भर में जो आपने काम किए उन पर सिंहावलोकन कीजिए। काम करने की सत्ता तो उसी से आई है, मानो चाहे न मानो। तुम्हारे हाथ पैर तो मशीन मात्र है, पावर हाउस तो वो चैतन्य आत्मा है। बुद्धि को भी उसी से सत्ता आई, मन को भी वहां से आई और तन को भी वहां से आई। हे परमेश्वर, दिन भर मैंने जो कर्म किए, वो आज जो मैंने कर्म किए उसमें अभी योग नहीं था, तेरी स्मृति नहीं थी, मेरे को इतना रस नहीं आया, मेरे कर्मों में कमी थी। आज जो भी संभाल के अच्छे काम किए, कल इससे भी ज्यादा बढ़िया करूं। अभी थोड़ा सा अच्छा करता हूं और वाहवाही की वासना सताती, थोड़ा सा करता हूं और अहंकार उभर आता है। करण करावन हार तो तुम हो, लेकिन बीच में मेरा अहम घुस जाता है। हे प्रभु, बुरे काम तो छुप छुप के कर लेता हूं, लेकिन अच्छे काम करता हूं और दिखाने की आदत में अच्छे कामों का मजा ही चला जाता है। अब अच्छे काम तो तू देखता है और बुरे भी तू देखता है। कल से बुरे न करूं और अच्छे करने में तेरा साथ और सहकार मिले, ऐसी प्रभु कृपा करना। छोरा कछोरा हो सकता है लेकिन मावतर कुमावतर नहीं होता है। मैं तेरी शरण हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बोधम शरणम गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, आत्मम शरणम गच्छामि या गुरुम शरणम गच्छामि। है तो वही का वही, गुरु का गुरु भी वही है, बोध स्वरूप वही है। ऐसा चिंतन करते करते आप सोइए। मैं कर्म तो करता हूं लेकिन मेरे कर्मों में अभी योग की बहुत कमी है। उस कमी को तेरे सिवा और कौन पूरी करेगा?
मैं जो काम करूं, सेवा कार्य करूं, मन लगा के करूं और फल का भिखारी न बनूं। फलदाता तो ख्याल रखता है। हम छुप के पाप करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। तो अगर शुभ कर्म करें तो उसके फल की इच्छा क्यों रखें? वो अनंत गुना होकर आएगा प्रभु। लेकिन इस बात का अभी मुझे ज्ञान नहीं है दाता। तेरी प्रीति के लिए सेवा करूं। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और दूसरे ऐसे कोई संत बैठे थे। किसी ने कहा हम हरि बोल करें, कीर्तन करें तो क्या फायदा होगा? बाबा ने कहा ये कोई खास बनिया दिखता है। सब काम पैसा कमाने के लिए होता है क्या? बच्चे खेलते तो क्या फायदा मिलेगा? उनको खेलते समय मेहनत होती है, लेकिन खेलने में इतना रस आता है कि उनको मेहनत नहीं दिखती। ऐसे तुम कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खेल समझकर करो। कुलीन राजकुमार की नहीं तुम कर्म को करो, ना कि मजदूर की नहीं। एक भाई साहब जा रहे थे। क्यों साहब, नौकरी पे जा रहे थे? बोले नहीं, मॉर्निंग वॉक लेने को जा रहा हूँ। कैसे आप ठीक है ना? हाँ। कैसा साहब आप ठीक है क्या? हाँ देखो घूमने जा रहा हूँ। उसके पैरों में पायल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हृदय में प्रसन्नता थी। क्यों? कि मन भावन कर्म करने जा रहा है, प्रसन्नता से करने जा रहा है, सहज भाव से सैर करने जा रहा है। वही साहब थोड़ी देर के बाद गुजरा। क्यों साहब सैर करने जा रहे? उसने सिर कूटा। अरे यार क्या सैर करने, ड्यूटी पे जा रहा हूं। माथा कूटा। पैर तो वही के वही, सड़क तो वही के वही, साहब तो वही का वही, लेकिन अब ऑफिस में जा रहे मानो मुसीबत में जा रहे। यार ड्यूटी पे जा रहा हूं। नहीं, जैसा सैर करने को जा रहे हो ऐसा ही ड्यूटी पे जाते समय तुम्हारा चित्त आनंद का अनुभव करे, क्योंकि ये भी मेरा एक कर्म कर्तव्य है। बोझा समझकर काम ना करो। और जो भी कठिन काम मिले, कुछ ऐसे पलायनवादी साहब होते हैं कि फाइल पर ये हमारा नहीं, उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट के पास गए बाबा तो बोले उधर जाओ, धक्के खिलाते। क्यों? कि सिग्नेचर करने में डरते कहीं फंस न जाए। और बाबा जब पैसे मिलते हैं और कुछ फाइल पर वजन पड़ता है तो फिर जरा कर लेते। उस पर उसके हिस्से, उसके पल्ले नहीं। अपने हिस्से का काम तो आप करो, कभी कभार दूसरे के हिस्से के काम में भी आप उत्साह से हाथ बटाओ तो आपका काम करने का आनंद आएगा और काम करने की आपकी योग्यता बढ़ेगी। क्या करे, काम कितना भी करे पगार तो उतना ही मिलता है। फिर क्यों इतना काम करे? 2 घंटा काम करने वाले को भी उतना ही पगार मिलता है, और हाजिरी भर के भटकते रहते हैं ऐसे हरामखोरों को भी उतना ही पगार मिलता है। तो बाबा जी हमें तो 6 कलाक करते हैं, फिर हम क्यों कस के काम करें? कस के काम करोगे तो पसीने का अन्न और पसीने का धन तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे मन को प्रसन्नता देगा। और सही करके भागते फिरोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे को भूत की नाई भटकाता रहेगा और तुम्हारे बेटी बेटों को लवर लवरियों के चक्कर में सत्यानाश कर देगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तुम न्यायाधीश है तो किसी नेता के दबाव में आकर या पैसे की लालच में आकर अन्याय मत करना, नहीं तो वही कर्म आपको बांधने वाला हो जाएगा। हाँ, कोई बेगुनाह है तो आप न्यायाधीश और समझते हैं तो अपने पूरे बलबूते से उसको न्याय दिलाइए, उसे बरी करिए। लेकिन कोई खून करके आया बदमाश है और पुलिस है उनसे मिल मिला के और आप भी दे देते कि फ्री, तो ये आपका कर्म आपके लिए बोझा हो जाएगा। गुंडागर्दी को आप पोषण देने में सहायक बने तो आप प्रकृति के विधान के अनुसार दंडनीय हो जाएंगे। डोंगरे महाराज जी कथा करते थे। भागवत की कथा में डोंगरे महाराज ने कहा कि एक न्यायाधीश था, उसके पास केस गया। केस क्या गया कि कौवा बैठा था और हंस हंसिनी वहां से गुजरे, रात वासा वहां किया। कौवे की दिल बेईमान हो गई, हंसनी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। केस कोर्ट में गया, न्यायाधीश के पास कौवा पहुंच गया कि प्लीज आप इतना काम कर दीजिए तो मैं आपको भी आपके पिता दादा के पूर्वजों के दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश आ गए, कोई छाबड़ी लेके जाते, कोई कवर लेके जाते। कौवा छाबड़ी कैसे उठाए, कवर कैसे ले जाए? कौवा ने कहा मैं तुमको बाप दादाओं का दर्शन करा दूंगा, पितरों का दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करो
कि हंसिनी को अलग जगह पर छुपा के रख के आओ, और मैं ऑर्डर दूंगा कि जिसका प्यार पक्का वो हंसिनी के पास पहले पहुंचेगा। तो हंस को तो पता नहीं रहेगा, तू पहले पहुंच जाएगा, तो मेरे को जजमेंट देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं कह दूंगा कि कौवा का हंसिनी से प्यार है, अतः हंसिनी कौवे की ही पत्नी हो सकती है, ये कायदा कहता है। इस प्रकार का जजमेंट मिल गया कौवा को। अब न्यायाधीश साहब कहते कि मेरे को अपना दक्षिणा के रूप में पितरों का दर्शन कराओ। कौवा बोलता है वेलकम सर। जहां कूड़ा करकट था और कीड़े ईयड़ फट खत बजा रहे थे, कौवा ने बोला यही तुम्हारा बाप दादा चाचा हो सकता है। बोले उनकी ऐसी गति, बोले जिसका पुत्र और पौत्र अन्याय की कुर्सी पे अन्याय करेगा तो उन पितरों का तो यही हाल होगा और क्या होगा। लेकिन तुम न्याय की कुर्सी पर बैठकर जो गुनाहगार है उसको 302 के अथवा फांसी की सजा दे देते हो और वो मर जाता है तो आपको पाप नहीं लगता है। उसको पाप कर्म से रोकने के भाव से और कर्तव्य कर्म के भाव से आपने किसी को फांसी की सजा दी, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन किसी निर्दोष को आप किसी के दबाव में आकर अन्याय देते हैं तो आपको कर्म का बंधन लगेगा। आप व्यापारी हैं, ग्राहक की भलाई देखकर चीज लाइए, ग्राहक को मिले और ग्राहक संतुष्ट हो, आपकी आय चले, आपके लिए कर्म कर्म योग हो जाएगा। लेकिन है तो खसखस, उसमें रेता मिलाकर कोई सस्ती बेच रहा है, आप सस्ती लाकर महंगी बेच रहे हैं और खसखस खाने वाला खसखस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे को रुपया मिले, आपका व्यापार बंधन वाला हो जाएगा। ग्राहक के रूप में ठाकुर जी की सेवा। आप अगर उद्योगपति हैं तो ये विचारिए कि मेरे पास जो लेबर काम कर रहा है उसको भरपेट खाना तो मिलता है, वस्त्र तो मिलते हैं, अथवा वो पठानी ब्याज 10% और 5% भरकर कहीं दब के तो मर तो नहीं रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने तरफ से प्यार से उसको छुप के बिना ब्याज के थोड़े पैसे दीजिए और ऐसे ढंग से उसको ट्रीट करिए ताकि वो अपना घर गृहस्थी का गाड़ा ठीक से चलाए। आप अपने मजदूरों को क्या प्यार करो तो मजदूर तुम्हारे काम को प्यार करेंगे। भोजन करें तो चबा चबा के करें, स्नान करें तो रगड़ रगड़ के करें, बात करें तो विचार करके करें। आप जिनसे बात करते हैं वे मनुष्य हैं, रोबोट नहीं है, वे कोई मशीन नहीं है। जो दूसरों के मन का ख्याल करके नहीं व्यवहार करता वो व्यवहार में विफल हो जाएगा। जयराम जी की, जो दूसरों के मन का ख्याल करके व्यवहार नहीं करता वो व्यवहार में विफल हो जाएगा। और जो दूसरों के मन का ख्याल करके दूसरे के मन को संभालता हुआ व्यवहार करता है वो चाहे छोटे से छोटा आदमी है फिर भी बड़े से बड़े व्यवहार करने में सफल हो जाएगा। जो सेवा कार्य करने के लिए निकलते हैं, जो सचमुच सेवा का मूल्य जानते हैं, वो तो तत्परता से सेवा खोज लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि सेवा के बिल्ले लेकर खूब वट मारते घूमेंगे। बाहर से तो देखेंगे वो सेवा सेवा, लेकिन अंदर से उनको वो आनंद नहीं आता है जो सेवा खोजने वाले सेवक को सेवा करने से जो आनंद आता है वो दिखावट करने वाले को नहीं आता। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने सेवा की वे सारे के सारे मंच पर फुलहारा अर्पण करने को पहुंच गए होंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं कि जो सेवा करते सबके पास बिल्ले होंगे, संभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी सेवा की होगी इस देवी यज्ञ में, उनके अंतर आत्मा ने तो देखा होगा। जिन्होंने कुछ भी किया होगा इस देवी कार्य के लिए, चाहे उनको मैंने कुछ न धन्यवाद दिया, किसी ने शाबाश नहीं दी, लेकिन उनका निष्काम कर्म होगा तो उनका अंतरात्मा उनको संतोष देता होगा, और दिखावट होगी तो अंतरात्मा खोखला होगा। बिल्कुल सच्ची बात है। दिखावे से कुछ नहीं मिलता। जितना तुम बिना दिखावे के उसको संतुष्ट करते हो, सेवा करते हो कोई के उत्साह के लिए, आप दिखावे का अवसर मिलता, करो थोड़ा दिखावे में आओ, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अंतर आत्मा संतुष्ट हो, मेरा कर्म कर्म योग बने, प्रभु की प्रसन्नता आगे। हार पहराने के बहाने मुझे सत्संग मिला, मैंने पहराया, मुझे बाबा जी ने प्रसाद दिया, वाह। ऐसा करके आप करते हो तो आनंद है। लेकिन इधर से उधर से झूठ कपट धक दबाव करके लोगों के सामने हार पहना और फिर
कैंची चलती रही तो वो हार पहनाना भी किस काम का और हार पहनना भी किस काम का। तेरा तो अहम हार जाए, तेरा तो पाप हार जाए और परमात्मा की जीत हो जाए तो ये भला है। मिली हुई सेवा में, मिले हुए कर्म में आसक्ति और अहंकार छोड़कर तत्परता से करते हो तो वो कर्म आपके लिए कर्म बंधन काटने वाला हो जाता है। एक होता है क्षर, दूसरा होता है अक्षर। शरीर और ये वस्तुएं क्षर है, लेकिन तुम्हारा आत्मा परमेश्वर अक्षर है। वो क्षर होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। उसकी प्रीति के लिए उसका स्मरण करते हुए आप कर्म करो। एक मंत्र, दूसरी एकाग्रता, तीसरी श्रद्धा और चौथा संयम। वीणा की तार कहे कि मैं क्यों बंधी रहूं, क्यों संयत रहूं, मैं तो बेपरवाह रहूंगी, तो उस तार से गीत नहीं गूंजेंगे। वीणा की तार से गीत गुंजाने होंगे तो उसके दोनों छेड़े संयत होंगे, तभी वीणा की तार से गीत छिड़ेंगे। नदी कहे मैं दो किनारों के बंधन में क्यों रहूं, इधर आए उधर आए, घूमूं फिरूं मौज करूं, तो वो नदी सागर तक नहीं पहुंचेगी और कई गांवों को बर्बाद कर देगी। जो कैनाल या नदी किनारों की मर्यादा में संयम में जीती है, वो गांवों को हरा भरा करती है और वो नदी गंगा सागर तक पहुंच जाती है। ऐसे जीवन में सदाचार और संयम के दो किनारे छूकर जो चलता है वो जीवनदाता तक पहुंचता है, और जो उछलंक चलता है वो भटक जाता है। बाष्प कहे मैं क्यों बंधी रहूं बॉयलर में, मैं तो यूं ही घूमूंगी तो तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। बाष्प अगर बॉयलर में है, संयत है, तो हजारों पैसेंजर को यहाँ से उठाकर दिल्ली और दिल्ली से उठाकर कहीं का कहीं पहुंचा देती। बाष्प संयत है तो हजारों टन वजन खींचने की ताकत। ऐसे तुम्हारा मन और विचार संयत है तो तुम संसार सागर से पार होने का सामर्थ्य पाकर मुक्त हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा संयम भी होना चाहिए, कुछ ब्रेक भी होनी चाहिए। बिना ब्रेक के साइकिल का जो हाल होता है, ऐसे बिना संयम के मनुष्य का हाल हो जाता है। विदेश में ये बुरा हाल हो रहा है। अपना अपना कर्तव्य करो। ये समाज रूपी ईश्वर की पूजा है, हम बुहारी से कर रहे हैं। शबरी भीलन गुरु के आश्रम में आने वाले लोग, उनको कहीं कचरा न दिखे, बुहारी लगा रही है। माँ घर में बुहारी लगा रही है और हरिजन महिला फुटपाथ पे बुहारी लगा रही है। वो बुहारी लगा रही है और अपनी नौकरी समझकर ईमानदारी से करती है, उसकी वो ड्यूटी हो गई, वो अपना कर्तव्य कर रही है, धर्म कर रही है। माँ बुहारी लगा रही है, वो सेवा धर्म कर रही है। लेकिन शबरी बेलन बुहारी लगा रही है भगवान की प्रीति के लिए, वो पूजा कर रही है। बुहारी से भी भगवान की पूजा हो सकती है, रसोई से भी भगवान की पूजा हो सकती है। अरे युद्ध से भी भगवान की पूजा हो सकती है, हनुमान ने की। अपना स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की प्रीति के लिए आप करने योग्य कर्म करते हैं तो आपका कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो जाता है। लेकिन आप करते हैं, अच्छा लगेगा और मौका मिले तो नियतबद्ध रोटी रद्द। नियत साफ करके कर्म करते हैं तो आप बहुत ऊंचे उठते। फिर आपको यूं करके करना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे घूमेगी वस्तुएं, आपके पीछे घूमेगा धन। धिक्कार है उन अप्सराओं को, यक्षों और गंधर्वों को और उन देवताओं को जो तुम्हारी सेवा में हाजिर न हो जाए और दूसरों को प्रेरित न कर दे। ऐसे यक्ष गंधर्व किन्नरों को धिक्कार है। आप अपना कर्म योग कीजिए, फिर आपको जो जरूरत है अपने आप आपको ढूंढेगी। इसका मैंने प्रत्यक्ष किया है, इसलिए मैं दावे से बोलता हूँ। एक बार नहीं, 3 बार में सब कुछ यमुना जी होंगे। एक बार तो मैं सब कुछ फेंक दिया और जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और उस बेचारे ने भेजे, उस प्यारे ने भेजा, खिलाने वाले को भेजा और हमने खाया। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हमने करके देखा। घोर जंगल में जहाँ कोई पहचानने वाला आदमी ना मिले, वहां भी हम अपना कर्तव्य करते, फिर हमको रोटी के लिए किसी का मुंह देखना पड़े नहीं, हम यहीं बैठेंगे, तेरे को गरज होगी तो खिलाएगा इस घोर जंगल में। और प्रभात का सूर्य उधर उदय होता है और 2 आदमी के रूप में न जाने किसको प्रेरित किया, वो 2 आए फल दूध लेकर, महाराज लो। मैं क्या इस घोर जंगल में तुम कहां से आए? बोले रात को 3 बजे स्वप्न आया हमको और 3 माइल दूर हमारा गाँव है, इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तो मैं क्या किसी के लिए लाया होगा? कोई साधु के लिए। बोले साधु वाधु नहीं, तुम्हारे लिए हमको प्रेरणा हुई।
मैंने सोचा कि माँ बाप कुटुंबियों ने भी इतनी चिंता नहीं की जितनी चिंता तू रखता है। अभी तो मैंने नियम पूरा नहीं किया और नाश्ता हाजिर है, फल और दूध का नाश्ता हाजिर है। वो लोग बोलते हैं अब तुमको गांव ले चलेंगे वाजते गाजते महाराज, हम रहने की और तुम्हारे भजन की व्यवस्था करेंगे। मैंने उनको समझा बुझा के रवाना किया, धरती पे लिख दिया जोगी तो रमता भला, वहां से भागे फिर दूसरी जगह बैठो। जानबूझ के ऐसी जगह बैठे कि कोई आदमी पहचाने नहीं, देखे नहीं। फिर देखो देता है कि नहीं देता। उसने दिया, खिलाया और अभी तक मैं जिंदा हूं। आप ईश्वर के काम आ जाएं और आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। अरे एक साहब के काम आता है पटावाला तो उसको भी मिलता है, पटावाला के काम कुत्ता आता है तो उस कुत्ता को भी मिलता है। तो क्या तुम भगवान का सनातन अंश हो, तुम्हारे को रोजी रोटी की इतनी फिक्र लगी? मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। उसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करो और साहब पगार के दिन आप पगार लेने न जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। अगर कहूंगा तभी आप ऐसा करने वाले भी नहीं है, जयराम जी की। लेकिन आप पेट के लिए नौकरी धंधा करते 8 घंटा, कुछ तो निष्काम कर्म भी करिए, सेवा भाव से करिए, ईश्वर की प्रीति के लिए करिए, स्वार्थ छोड़कर करिए। अहंकार को पोषने की भावना या मेरा नाम हो, मैं आ गया हूं। कई संस्थाओं में आगे आने के लिए, वाहवाही के भूत के लिए उनकी कार्य योग्यता ही मर जाती है। वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा, वो बोले मैं बड़ा। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, वो बोले मैं क्लोज हो जाऊं, मैं क्लोज। अरे तू सच्चा क्लोज तो भीतर ही होगा, चाहे फिर तुम्हारा नाम आए ना आए, तेरे को कोई देखे ना देखे, लेकिन तू क्लोज होना चाहता है तो निष्कामी होता जा। राजा की सवारी जा रही थी, सड़कों पे भीड़ खड़ी थी। एक बेटे ने माँ को कहा कि माँ मुझे राजा से मिलना है। बेटा तेरा बाप बचपन में तुझे छोड़ गया है, एक विधवा अबला, मेरी कहाँ पहचान राजा से मिला। माँ मुझे राजा से ही मिलना है। माँ ने थोड़ी शांति से जरा आइडिया लगाई। बेटा तू राजा से मिलना चाहता है, एक युक्ति है। राजा का महल बन रहा है, वहां दिन भर लोग काम करते हैं, उनको रोटी मिलती है और हफ्ते हफ्ते में उनको पगार मिलता है। पेट भरने के लिए, तू शरीर की रक्षा के लिए रोटी तो खा लेना, जब पगार देने को आए मंत्री मत लेना। बस इतना कहना कि राजा साहब का काम है, राजा तो हमारे हैं, हम उनका काम करते, इसमें क्या बड़ी बात है, इतना कह देना। लड़के ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता मंत्री को ऐसा सुना दिया। मंत्री ने जाके राजा से बात किया। राजा ने कहा अच्छा ऐसा लड़का पैसे नहीं लेता। बोले काम बड़ा तत्परता से करता है, ऐसा नहीं कि आलसी है या रोटी खाने के लिए आया है, वो काम करने के लिए ही आया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, तत्परता से काम करता है। और काम करने में उसको एक खुशी आती है, आनंद आता है। पहले तो मजदूर जैसा काम करता था, लेकिन अब तो कारीगर के साथ इतना तत्पर हुआ कि कारीगर भी उसको स्नेह करता है और कारीगरी भी थोड़ी सीख गया है। जो उत्साह से स्नेह से काम करते हैं वो बहुत आगे आ जाते हैं। अच्छा तो उस लड़के को यहाँ ले आओ। लड़के का निष्काम कर्म योग हो गया, प्रसन्नता थी, निस्वार्थता थी। राजा से बातचीत हुई, राजा का मन पिघला। राजा ने कहा इसको मैं अपना महल में सेवा में रखता हूँ। महल की सेवा में रख गया, अब महल में रहने को मिल गया और रोज राजा को देखता है, रानी को देखता है, बड़ा खुश हो रहा है। और माँ ने कैसी आइडिया दी, मैं एक अबला विधवा और राजा से तेरे को बेटा कैसे मिला सकती हूँ। फिर भी माँ की युक्ति ने निष्काम कर्म की आइडिया दी, वो रोज राजा से मिलता है। अरे राजा से मिलने की इच्छा रखने वाले को भी मिलाने में पहले इसका हाथ चाहिए। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, कुछ समय बीता, लड़के की असाधारण योग्यता, निष्काम भावना से उसकी योग्यता, आत्मशक्ति निखरती गई। राजा रानी का मन जीत लिया उसने। मस्का लगा के नहीं, दिखा दिखा के नहीं, तत्परता से सेवा करने के लिए सेवा करता था। उसमें अपना प्राण रेड़ता था, उसमें अपना जीव सींचता था, अपने आप के प्रेम को सींचता था, उसका सेवा कार्य चमक निकलता था। एक दिन राजा ने रानी को कहा कि हम इस बेटे को गोद ले लें तो कैसा रहेगा। रानी बोलती है कि मेरे मन में तो कब से आ रहा था, लेकिन संकोच के कारण नहीं बोल रही थी। अपना जाया भी इतना तो आदर नहीं करता, अपना जाया भी इतना तो सेवा नहीं करता है। ये किसी श्रेष्ठ माई की औलाद है, इसका बाप भी नहीं है, तो आप इसको पुत्र रूप में ले लेंगे, मेरा तो बेटा होगा। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। बेटे को गोद ले लिया,
समय जाते उसका राज तिलक हुआ और कीर्त शोभा यात्रा निकली। उस भीड़ में वो बूढ़ी माँ लकड़ी टेकती हुई देखती है कि राजा, नया राजा कौन सा बना है। लड़के ने कहा, राजा साहब, जिस माँ ने आपसे मेरे को मिलाया है वो माँ खड़ी है, मैं उसके चरणों में मत्था टेक के आऊं। राजा बोलता है कि जिस माँ ने ऐसा निष्काम कर्म योगी पैदा किया, उस माँ के तू अकेला पैर क्यों छुएगा? पागल, मैं भी चलता हूं, उस देवी के पैर छुएंगे। बच्चों को सिखाओ, पड़ोस का बूढ़ा बुजुर्ग है, जाओ बेटे उनकी थोड़ी सेवा करो, और बच्चे सेवा में उत्साही होते हैं। रविशंकर महाराज गांधी के शिष्य, कहीं अकाल पड़ा, वो अन्न वस्त्र एकत्रित करने के लिए सूरत के इलाके में आए। लोगों ने कोई खास एक जगह पर भाषण किया, बस भाषण हो गया। बड़े बड़े सेठ को तो नाम चाहिए, वो ऐसे क्यों देंगे चुपचाप, और वो संत के पास देंगे तो नाम होने वाला नहीं, उधर तो असली काम होने वाला है। ऐसे सेठों को अकल भी नहीं थी। तो रविशंकर महाराज थोड़े उदास हो गए थे। सेठों की मीटिंग में कोई हारू जोईशु करीशु मीटिंग लईशु टाल टूल के चले गए। रविशंकर महाराज का दिल उदास हो गया। वो गए किसी स्कूल में गए, और बाहर से इतने लोग पीड़ित हैं और वे भी मनुष्य हैं, हमारे देश के हैं, बेचारों को खाने तक का नहीं है। ऐसा कहा, बच्चों का हृदय पिघल गया। एक बच्चा चालू लेक्चर में उठा, आंखों को पोंछते हुए बोले, साहब हूँ थोड़ी बार में आऊँ छू। वो गया और कितने कपड़े ले आया, थोड़ा अनाज की 2 थैलियां भर के ले आया। बस उस लड़के को देखकर सब बंदर की नहीं कूदते कूदते अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा अकाल पड़ा, हमको कुछ दीजिए। अपनी खर्ची के पैसे, अपने कोई पुराने कपड़े, अपनी जोड़ी, बच्चों ने ऐसा ढेर लगा दिया कि कहलाने वाले जो सेठ लोग थे, वाहवाही के बिना 1 रुपया नहीं खोलते थे, उनकी जेबें भी खुलने लग गई। रविशंकर महाराज का वो सेवा का कार्य ऐसा चमका कि महाराज लोगों को तृप्ति हो गई। निर्दोष हृदय, अपना क्या बेटा क्यों देता है? विवेकानंद छोटे थे, देखते गरीब गुरबे को, चुपके से उसको दे आते। माँ बोलती मैं टोकती नहीं, और दे दे। लेकिन ऐसा नहीं कि गरीब गुरबे का रूप लेकर बंबई में कोई ठग घूमते हो और आपके बेटे देते ही जाएं, इस बात पे भी मेरा विश्वास नहीं है। जयराम जी की दानशीलता, सहनशीलता, उद्योगशीलता और निष्कामता, ये 4 गुण चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, छोटे से छोटे व्यक्ति में, वो एक दिन महान से महान बन के ही रहेगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। और चिंता, जेलसी, आलस्य, प्रमाद, अपने कर्तव्य में लापरवाही, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा होता जाएगा। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी दे ये पूंट। जैसे हवा लगे इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए, मनोयोग से काम करना चाहिए। सत्संग सुने तो बस श्रोता बन जाए। सत्संग करते हैं तो ऐसा वक्ता मिल जाए कि एक एक श्रोता का हित कैसे हो। सभा में छोटी से छोटी अक्ल वाला, छोटी से छोटी व्यक्ति, छोटी से छोटी परिस्थिति वाले को भी लाभ हो, और बड़े से बड़ी अक्ल, बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो, उसको भी लाभ हो। ऐसा ख्याल करके अगर बोलता है तो वह संतवाणी है। हित के भावना से बोलता है तो संतवाणी। श्री कृष्ण संतों के संत हैं। ऐसा बोले हैं कि छोटे से छोटे आदमी को भी काम आए, बड़े से बड़े आदमी को भी काम आए, और सर्वांगी कार्य। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने तंदुरुस्ती की बात बोलना भी नहीं भूली। कहा तो दोनों सेना में एक दूसरे के लोह के प्यासे, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, और प्रतिशोध की आग से बस हथियार तप तपाए हुए हैं। ऐसे मौके पर भी कृष्ण ने जो कर्म योग का उपदेश दिया, ध्यान योग, भक्ति योग का दिया, स्वास्थ्य की बात भी कृष्ण ने नहीं छोड़ी। कितनी होगी कृष्ण की समझ और करुणा। युक्ताहार विहारस्य, कृष्ण कहते हैं जब युद्ध के मैदान में कृष्ण तंदुरुस्ती की बात को नहीं भूलते, तो मैं सत्संग के मैदान में कभी तंदुरुस्ती की बात बोल दिया तो क्या घाटा किया। जयराम जी बोलना चाहिए, हमारा धर्म एकांगी नहीं है।
वन में ट्रैफिक नहीं है भारतीय धर्म, ये तो बहुआयामी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं है इसमें। तो आपके बच्चों को और आपके मित्रों को भगवान के नाम की माला घुमाने का थोड़ा संस्कार डालो। फोन उठाते हो, हाय बाय करते हो, उसकी अपेक्षा हरिओम करके बोलो तो आपके फिजिकल शरीर को तो फायदा होगा, मन को भी फायदा होगा, भगवान की भक्ति भी होगी और सुनने वाले को भी पुण्य होगा। आज से आप दक्षिणा में ये वचन दे दो, हाय बाय की जगह पर हरिओम बोलना शुरू कर देते हैं। आए किसी का फोन हरिओम तो वो भी सुनेगा कि है कोई सत्संगी, वो भी बदले में हरिओम बोलेगा। फुलिया गांव का एक मुसलमान लड़का गौरांग के कीर्तन में इतना तो रंग गया कि हरि बोल में वो तो रंग गया। आखिर उसने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा ली और अपना नाम उसने हिंदू नाम रख दिया, मेरा नाम हरिदास। हरिदास हरि कीर्तन करता है और कई युवकों को हरि नाम में झुमाता है। हरि नाम का प्रभाव कुछ ऐसा है, चित्त पावन होने लगता है। जब ये गोराई काजी तक बात पहुंची, वो नैरो माइंड था। उस मुसलमान युवक को बुलाकर धाक धमकी दिया कि तू अपने मजहब का प्रचार कर, इन काफरों के चक्कर में क्यों आता है। बोले कौन सा उन्होंने कुफर किया, कौन सा कर, ज्यादा बात मत कर, अगर तू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो तेरे पर मुकदमाबाजी होगी। उसने कहा चाहे मेरा शरीर कट जाए, अंग अंग काट दो, लेकिन हरि नाम तो नहीं छोड़ सकता हूं। गोराई काजी ने अपना सत्ता का दुरुपयोग करके उसके ऊपर मुकदमा जारी कर दिया। पेशी पड़ी, मुल्कपति नाम के न्यायाधीश के सामने उसको कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। तब वो मुसलमान लड़का कहता है कि हिंदू कोई मुसलमान बन जाता है तो उसको इतना जुल्म करके हिंदू जाति वाले वापस तो नहीं खींचते। अगर मैं हिंदू मजहब में चला गया तो आप मेरे पर इतना क्यों नाराज होते। मुल्कपति उसकी नम्र और तर्क संगत बात सुनकर थोड़ा सा ढीला हुआ, लेकिन गोराई काजी ने मुल्कपति न्यायाधीश पर दबाव डाला और मुल्कपति न्यायाधीश ने जजमेंट दिया कि या तो कलमा पढ़ ले और हरि बोलना छोड़ देने का प्रॉमिस कर ले, या तो तुझे बैत लगाते लगाते फुलिया गांव की 22 बाजारों से घुमाया जाएगा और अंत में गंगा में फेंका जाएगा। उसने कहा भगवान का नाम लेते लेते अगर बेत पढ़ते हैं और मरना पड़ता तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन सत्य को छोड़कर मुझे जीने की जरूरत नहीं है। मैं स्वधर्म में मरना कबूल करता हूं। जिस धर्म में मुझे रस आ रहा है, आनंद आ रहा है और शास्त्र सम्मत है, वो मेरा स्वधर्म है। शास्त्र सम्मत जो आपको रस आ रहा है वो आपका स्वधर्म है। गोराई काजी ने जुल्म का आश्रय लेकर उसको मृत्युदंड सुनाया और आदेश हो गया बैत मारते जाओ। पुलिस के लोग हुक्म के बंदे बेचारे, उन्होंने मुसलमान लड़का जो हरिदास बना था घुमा घुमा के बैत मारा। हरिदास कहता है कि प्यार से एक बार हरि बोल। बोले हम हरि बोले, हमको हरि बुलवाता है। हरि बोल ले, हमको तेरे जैसा बनना हैगा। हरि बोल आया, ये ले हरि बोल। बोले कोई बात नहीं, एक और सही, लेकिन फिर से हरि बोलो। हम फिर से हरि बोले, हरि बोल, फिर से हरि बुलवाता है, को हरि बुलवाता है। हरि बोल बड़ा आया ले। अब वो समझता है कि इनको तो ऑर्डर है, मारेंगे, अब रो रो के क्यों बेत खाना, इससे तो हरि बुलवाते बुलवाते खाओ। फिर एक एक बेत पढ़ता और फिर से कहता कि बेत एक और भी मारो, लेकिन हरि बोलो। बोले हम हरि बोले बड़ा आया, हरि बोल ये ले। उसके शरीर पर तो बेतों के निशान है, लेकिन आंखों पे कुछ नूरानी नूर की चमक है। पुलिस अफसर ने पूछा, पीएसआई ने पूछा, थानेदार ने पूछा, हरिदास ये इसरार समझ में नहीं आता कि तुझे बैत लग रहे और तेरी आंखों में चमक है, हरि बोल फिर से करवा रहा है, क्या है इसमें रहस्य क्या है। बोले बैत तो ऐसे ही लगने वाले, मृत्युदंड न्यायाधीश ने बोल दिया है। फिर मैं हरि बुलवाते बुलवाते खा लेता हूं
तो मुझे गुरु का ज्ञान याद आता है कि वेद शरीर को लगता है, मुझे हरिमय आत्मा को, चैतन्य को कुछ नहीं होता। और हरि बोल करवाता हूँ तो मैं बोलता हूँ हरि बोल, आपके आदमी बोलते हैं हम हरि बोले, हाँ हरि बोले। इस बहाने निषेध उक्ति से भी कई बार हरि बोल लेते तो देर सबेर इन मियाँ भाइयों का भी कल्याण होगा, इस बात की खुशी में मैं बोलता हूँ। भारत का फुलिया गांव का युवक बैत खाते हुए भी हरि नाम बोलता और बुलवाता है, तो तुम रोटी सब्जी और आइसक्रीम और मजा से जीते हुए भी हरि बोले या फोन करते हुए हरि बोले या बुलवाए, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए आज से प्रण कर ले कि जब भी फोन आए तो हरि ओम हरि ओम। आप हरि ओम करेंगे, बच्चों को आदत पड़ेगी और आपके घर में भक्ति योग का साम्राज्य आ जाएगा, कलयुग का प्रभाव आपके घर से चला जाएगा। जो लोग सत्संग सुनते हैं, जो लोग ऐसी लोगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ये सुनते तो 50-50 100-100 रुपए की टिकट देना पड़ता है। और हमने तुमको 10-10 सत्र सुनाए, आज 11वां होगा, तो बताओ कितने की टिकट होनी चाहिए आप लोगों को जयराम जी की। तो दक्षिणा देना यहाँ टिकट नहीं होती, दक्षिणा होता है। दक्षिणा देना तुम्हारा कर्तव्य है, मुफ्त का माल पचता नहीं है। जयराम जी की तैयार रहना, मुफ्त का माल पचता नहीं। दक्षिणा देना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, मॉरली कर्तव्य है, और दक्षिणा लेना मेरा अधिकार है। तैयार हो जाओ भांजे, खिसकना मत, दक्षिणा देने की तैयारी करो। और दक्षिणा में पर्स पॉकेट मत संभालो, कम से कम एक इतना वचन दे दो कि हम फोन बोन में आज से हलो फलो नहीं हरिओम बोलेंगे, इतना वचन दे दो, हमें दक्षिणा मिल गई। नारायण हरि अनाश्रिता कर्म फलम, अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यं कर्म करोति यः, कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च, स सन्न्यासी च योगी च, न निराग्निर्चाक्रिया, न निराग्निर्चाक्रिया। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि हो महावो। एकाएक दुर्घटना घटी, मां मर गई एक सुंदर सुकुमारी को छोड़कर। बाप अब्बास खां अकबर का सेनापति है। वो अब्बास खां इतना तत्परता से काम करता है कि हुमायूं और बाबर को भी उसने मौत के मुंह से बचाया था। अब्बास खां अकबर के कहने से लड़ाई करने गया और मर गया। युवती हमीदा जितनी खूबसूरत थी उतनी वो कवित्री भी थी। अकबर की नजर उस पर टिकी। अकबर ने अपने राय वृंदावन दास की पुत्री लीलावती और बीरबल की पुत्री शोभावती, उस अब्बास खान की पुत्री हमीदा के साथ कभी कभार मिलती थी। हमीदा को पटा पुटा के खूबसूरती के कारण अकबर ने उसको
अपनी औरत बना रखी और कहा कि तू मेरी दिल की ताज है। वास्तव में वो ताज थी। कबीर के दिल की ताज नहीं, सौंदर्य में और कवित्व में तो वो ताज थी, और संग करने में भी वो ताज थी हमीदा। हमीदा का नाम ताज के नाम से लोग लेने लगे। शोभावती और लीलावती का संग था उस ताज को। शोभावती और लीलावती संत विठल दास के सत्संग में जाया करती थी। ऐसी सत्संगी बच्चियों का संग मिला था उस अनाथ कन्या को। जैसा संग ऐसा रंग। अकबर के उस प्रोग्राम में, विलासी प्रोग्राम में जीने वाली ताज का मन कुछ संत विठल दास की बातें भी स्मरण कर लिया करता था, और कभी कभार हे कृष्णा, हे गोविंद, हे गुरु बोल दिया करता था। मंत्र की लीला कहो, प्रभु की लीला कहो, प्रभाव कहो, सत्संगी बेटियों का प्रभाव कहो, शोभावती के संग का प्रभाव कहो। ताज को भगवान कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति थोड़ी श्रद्धा जगी। समझो जिसका मंगल होने वाला है उसको भगवान और संतों के प्रति श्रद्धा जगती है, और जिसको घोर नरकों में पड़ना है उसको शराब और कबाब और बदमाशी में रुचि होती है। बिल्कुल ये अकाट्य सिद्धांत है। स्त्री जात चाहती है कि पति मेरे कहने में चले, मेरे तरफ देखे, मेरी माने। ये स्त्री की मांग होती है जयराम जी की। ओह के ऊपर है ओह। तो अब बहुत सारी स्त्रियां थी अकबर की, तो हर औरत के मन में होता है कि मेरा विशेष मान, विशेष प्रभाव। ताज ने भी अपनी सहेलियों को कहा कि कुछ भी करो, मुझे विठल दास संत से एक तावीज ला दो, वैसा तावीज पहनूं कि अकबर मेरे ही कंट्रोल, मेरे ही हो रहे। उन्होंने तावीज ला के दिया, लेकिन इस सोतों के बीच कोई तावीज पहन के घूमे तो दूसरी सोते चुप कैसे रह सकती है, और खबर लगाए बिना कैसे बैठ सकती। उन्होंने खबर लगा दी कि किस बात का तावीज है, तो फिर तो और स्त्रियों को मौका मिल गया अकबर को भड़काने का। ऐसा भड़काया कि जोधाबाई जो हिंदू रानी थी उसको भी इस ताज के तावीज ने खटकाव पैदा कर दिया, और अकबर को बराबर झकझोर दिया। अकबर आया ताज के महल में, बातचीत करते करते अनजान होकर उसने पूछा ये क्या है। बोले इसको छोड़िए आप। नहीं ये तो मेरी सौगात है, ये है। नहीं बताओ। जब वो कुछ नहीं बता रहे थे, अकबर ने बल का उपयोग करके उसके गले का तावीज छीन लिया। तावीज खोला और उसकी चिट्ठी पढ़ा। अकबर दंग रह गया। मुल्ला मौलवी तो तावीज में टूणा फूणा टोटका करके देते पति वश करने की विद्या, लेकिन उस विठल दास संत ने पति को वश करने की विद्या टूणा टोटका का सहारा नहीं लिया, सत्य का उपदेश लिख लिया। चिट्ठी में लिखा था कि टूणा फूणा टोटका सभी दीजिए धोए, पिया कहे त्यों कीजिए, आपे ही पति वश होए। आप महिलाएं मत बजाओ चलेगा, आदमी लोग जरूर बजाए। टूणा फूणा टोटका सभी दीजे धोए, पिया कहे त्यों कीजिए, आपे ही वश होए। हिंदू संतों में कपट को पोषने की बात नहीं है, सच्चाई को। हालांकि मेरी औरत उनकी भक्त है तो मैं उनका हरीफ हुआ, फिर भी उन्होंने अपने हरीफ के प्रति भी टूणा टोटका नहीं किया है, हरीफ की भी भलाई चाहते हैं। ऐसे संतों को मैं नमस्कार करता हूं। ताज ने मौका देखा, जब आप नमस्कार करते हैं तो आप एक बार चलिए मेरे गुरुजी के दर्शन करने को। अकबर को ले गई। अकबर प्रभावित हुए। ताज ने अकबर को सहमत कर लिया कि मैं इनसे मंत्र दीक्षा लेना चाहती हूँ। अकबर ने मजहब की थोड़ी गड़बड़ बताई, लेकिन ताज दृढ़ रही। अकबर ने कहा कोई बात नहीं। ताज ने मंत्र दीक्षा ली। मंत्र दीक्षा लेने से ताज की जो सूक्ष्म शक्तियां थी, मूलाधार केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र, वे डेवलप हुए। और वैदिक मंत्र में तो ये डेवलप करने की तो व्यवस्था है। ताज को भगवान कृष्ण का वो जो भोग महल, जो भोग भवन था, वो भक्ति भवन हो गया। जहां भोग विलास, वहां भगवान का वास कर दिया उसने। अब तो तुलसी का दल लगाकर भगवान को भोग लगाती और वो खाती, उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगी।
अब तो अकबर मेरे वश हो या अकबर मेरे तरफ ही देखता रहे या एक दूसरे के चमड़े चाट कर हम एक दूसरे को नरक में ले जाएं, ऐसी उसकी दुर्बुद्धि चली गई। सुबुद्धि उसकी प्रकट हुई कि एक दूसरे की आत्मा का उद्धार हो, एक दूसरे की रूहानियत की यात्रा हो। उस ताज की मति दैविक मति हो गई। अकबर के तरफ उसका वो आकर्षण नहीं रहा। युवानी का वो अंधा काम का मद बदल के राम के रस में आ गया। अब वो अकबर के साथ कभी कभार जीती है, लेकिन अकबर को सेक्सी कंपनी ज्यादा नहीं देती, तो अकबर भी उधर ध्यान नहीं देता है। वो सोचते कि इससे मेरी भी रक्षा, उनकी भी रक्षा। समय बीतता गया, वो अकेले अकेले चौरस खेलती है। अकेली कैसे खेलूं? हे मेरे गोकुल गिरधारी, हे नंद नंदन यशोदा नंदन तू आजा। ऐसा करते करते एक हाथ कृष्ण का और एक हाथ अपना चौरस खेलती है। 24 घंटे बैठी महल में क्या करे? एक हाथ भगवान का और एक हाथ अपना। ऐसा खेलते खेलते उसकी भक्ति दृढ़ हो गई और कभी कभार वो लाला उसको कंपनी देने को आ जाता था। जय राम जी। एक दिन ताज ने कहा कि ये कैसे तुम भगवान, कि औरत के हाथ से जब आते हो और हार के चले जाते हो। लाला ने कहा अहम भक्तो पराधीना, मैं अपने प्यारे भक्तों के आगे हार कर भी उनकी जीत देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मर्द का और औरत का मिश्रित आवाज सुनकर अकबर मिलने आ रहा था और आवाज सुना, अकबर रुष्ट हो गए। जोर से दरवाजा पटका। क्या तेरे को छूट छाट दी तो इसका ये नतीजा? कौन से मर्द को, कौन से प्रेमी को छुपा कर तुम, मैं जानता हूं पिछले कितने ही वर्षों से तुम मेरे तरफ से उदासी हो गई हो। अब मुझे पता चला तू किसी और गैर पुरुष के साथ। नहीं नहीं, मैं गैर पुरुष के साथ नहीं, जो सबका पुरुष है उस पुरुषोत्तम के साथ खेलती हूँ। कौन सबका पुरुषोत्तम? मेरा बांका बिहारी कृष्ण। क्या कृष्ण तेरे साथ आता है खेलने को? हाँ आता है। इसका प्रमाण ताज। बोले सच्चे भाव से प्रार्थना करो तो मेरा कन्हैया आपको पर्चा देगा। अकबर कहता है कि हे कृष्ण, अगर ताज की बात सत्य है तो इस दास को कोई पर्चा दो। ये बुझा चिराग जल जाए तो मैं मानूंगा कि ताज की भक्ति सच्ची है और तुम्हारा आगमन और तुम्हारा बात सच्चा है, और कोई मर्द नहीं, तुम ही मर्दों के मर्द हो। कथा कहती है छुप बुझा हुआ चिराग जल पड़ा, अकबर का सिर झुक गया और ताज को और छूट छाट मिल गई। ताज कवित्री तो थी, वे कविताएं ऐसी ऐसी बनाती थी कि कविताओं में कृष्ण के प्रेम उसके हृदय से फूट निकलती थी, प्रेम की धारा। बहुत सारी कविताएं ताज ने लिखी। एक छोटी सी कविता का नमूना ताज का लिखा हुआ। ताज ने लिखा, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अपने कन्हैया को कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त ही बिकानी। तेरे हाथों बिकानी हूं कन्हैया। दिखती तो बाहर से अकबर की हूं, लेकिन मैं तो तेरी दासी, तेरी सेविका हूं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त ही बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी और नमाज हूं भुलानी। अब देवताओं की पूजा मैं करती हूँ, देव पूजा करती हूँ, नमाज भुला दी मैंने। देव पूजा ठानी और नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरानी वारे, गुण गहूंगी मैं। कलमा और कुरान छोड़ दिए, अब तो तुम्हारे गुण गहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त ही बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं। जिसको अपने कर्म में रस आता है वो सब कुछ सह लेता है। जब भगवत कर्म में रस आ जाए तो सहने में क्या बड़ी बात है। ताज लिखती है, देव पूजा ठानी और नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरानी वारे, गुणन गहूंगी मैं। सांवला सलोना, कन्हैया को कहती, सांवला सलोना, सिर ताज मिरकुल्हाल दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो जाऊंगी मैं। तेरे नेह दाग में निदाग हो जाऊंगी मैं।
सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त ही बिकानी, बदनामी भी मैं सहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हे वांकड़िया वाड़ वाला, हे नंदना कुमार, हे कन्हैया, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। हूं तो तुर्कानी लेकिन अब तो हिंदुआनी कहाऊंगी, कुर्बान तेरे नाम पर मैं तो अब जाऊंगी। कैसा है भक्ति का रस। हरि ओ